जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की हम क्लास में सीखेंगे कि कंटेंट राइटिंग कैसे करनी है इजी तरीके से थ्रू गूगल और थ्रू कंपटीटर रिसर्च। हमने किस तरह कंटेंट लिखना है एआई के थ्रू। तो चलते हैं स्क्रीन पे। ये एक स्क्रीन में आपको शेयर कर रहा हूँ जिसमें मैंने एक टॉपिक लिया है कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये एक टॉपिक है, जैसे हाउ रिसाइकलिंग एरोसोल कैन कंजर्व मेटल। ये एक कीवर्ड आप लगा लें या एक टॉपिक लगा लें। ये एक मेरा टॉपिक है। इसको मैंने गूगल पे सर्च किया तो इसके जितने भी टॉप रिजल्ट्स आ रहे हैं इनको वन बाय वन मैं ओपन करूंगा। ये वाला है जो रिलेटेड होगा बिल्कुल मेरे टॉपिक के। जो मेरा कीवर्ड है या टॉपिक है उसके बिल्कुल रिलेटेड होगा। ये ना हो कि मैं कोई और कर लूं। जो सेम टू सेम होगा या जो बिल्कुल प्रॉपर उसके रिलेटेड होगा तो मैं कम से कम पहले 5 जो आर्टिकल्स होंगे या ब्लॉग्स होंगे या पेजेस होंगे उनको मैं ओपन कर लूंगा अलग-अलग स्क्रीन पे। ये ओपन हो रहे हैं, ये बारी बारी। ये देखो, ये मैंने लगा दिए, तकरीबन 5 हैं। ठीक है। इसके लिए एक एक्सटेंशन यूज होती है, डिटेल्ड एसईओ की एक्सटेंशन। आप लोगों को शायद आपके इल्म में होगी, मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। एसईओ की एक एक्सटेंशन है छोटी सी। जी, ये भी हो गया। ये देखो, ये स्लो स्पीड है इनकी। या कोई नेट का इशू है पाकिस्तान में या कोई कहानी तो है। ये लेंगे ये। चलो, जो ओपन हुए हैं उनको हम देख लेते हैं। यहाँ से आते हैं एक्सटेंशन पे, डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन। इसको ध्यान में रखें और अपने सिस्टम में अपलोड कर लेंगे। देखें, ये आ गए। इसमें सिंपल आपने क्या करना है, ये हेडिंग पे आना है। ये हेडिंग्स सिंपल आपने कॉपी करना है, गूगल डॉक्स में आना है, उसमें पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर वाला आर्टिकल ये वाला आ रहा है। ठीक है, इसके मैं आऊंगा एक्सटेंशन पे। सिंपल एक्सटेंशन ओपन की। इसको मैं पेन कर लेता हूँ ताकि इजी रहे। इस पे लग नहीं रही है, शायद इसका कोई इशू है या फुल ओपन नहीं हुआ अभी तक। ये अभी तक ओपन हो रहे हैं। जी, ये हो गया। इसको हमने कर लिया, इसको हम डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। ये आ गया। तो टॉपिक है इसका, ये आ गया। इसकी हेडिंग पे आएंगे, सीधा कॉपी करेंगे। ठीक है, जाके गूगल शीट में डाल देंगे इसको भी। ये गूगल डॉक्स मैंने बनाए हुए हैं, कंट्रोल V। उसके बाद नेक्स्ट आ गया, ये भी हो गया ओपन। इसके पे एक्सटेंशन लगाएंगे, ये हो गई। इसकी हेडिंग कॉपी करेंगे, हेडिंग कॉपी करके इसको भी डॉक्स में डाल देंगे। 3 हो गए। अब ये वाला रह गया। ये आ गया। इसको भी हम कॉपी करेंगे, हेडिंग में आएंगे, सीधा सीधा इसको कॉपी किया और उसके बाद इसमें डाल। ठीक है, सब हो गए। ये वाला रह गया। हाँ जी, ये कॉपी किया। ये ले। ये एक गूगल शीट में सारे का सारा आ गया। अब मैं इसको खत्म कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना करें। अब ये पूरे की पूरी शीट आ गई। अब मैं इसको कंट्रोल A करूंगा, सारे को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल C करूंगा। अब मैं जाऊंगा चैट जीपीटी पे। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ चैट जीपीटी वाली। ये पेड वर्जन है। ठीक है, मैं इसमें आऊंगा और यहाँ पे मैं उसको दूंगा कंट्रोल V करके। ठीक है, इसको प्रॉम्प्ट दूंगा, दीज आर माई कॉम्पिटेटर डेटा ऑफ हेडिंग्स। हेडिंग, आई वांट टू राइट a SEO
ऑप्टिमाइज्ड, ये सिंपल सी प्रॉम्प्ट, कोई ज्यादा नहीं, एईओ ऑप्टिमाइज। ठीक है, उसके बाद एसजीई ऑप्टिमाइज्ड, एंड लोकल कंटेंट अगर होगा तो लोकल साथ दे दूंगा, नहीं है तो बस एसजीई ऑप्टिमाइज एंड आल्सो फॉर वॉइस सर्च। दी मेन कीवर्ड और मेन कीवर्ड और टॉपिक आप कह लें, टॉपिक। यस, अब कौन सा वो मेन कीवर्ड और टॉपिक है वो आप उठाएंगे जी, ये वाला कीवर्ड है जो मैंने लिया हुआ था, मैं इसको कॉपी करता हूँ, वापस आता हूँ शीट पे, तो यहाँ पे मैं इसको डाल दूंगा, ये वाला मेरा कीवर्ड है जिनके मैंने कंपटीटर से निकाले, इसको मैं अंडर ब्रैकेट कर दूँ। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, आई वांट टू राइट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड सर्चेस आल्सो वाई सर्चेस, आई राइट ए ब्लॉग पोस्ट, आप आगे लेंथ बता दें कितने सौ वर्ड का, मैं लिख देता हूँ कि 2800 वर्ड्स। ठीक है, वाई सर्चेज मेन कीवर्ड, वाई सर्चेज एंड फुल्ली ह्यूमनाइज। ठीक है, ये इतनी सी कमांड दे के मैंने इसको क्लिक कर दिया। ये देखें, ये अब क्या बता रहा है जी, परफेक्ट, यू हैव गैदर्ड ए वेरी स्ट्रांग H1 H2 H3 competitor outline based on the structure and your main topic. I will write fully SEO, AEO, SGE and vice subject 28 word article that matches topical depth of your competitor. Use natural language. ठीक है, टारगेट लॉन्ग कीवर्ड्स, वाई। ठीक है, और रिसाइकलिंग एरोसोल कैन बी मेटल, ये देखो ये मेटा टाइटल आ गया, ये मेटा डिस्क्रिप्शन आ गई ऑन दिस पेज, ये उसने वो दे दिया टेबल ऑफ कंटेंट, और उसके बाद ये उसने आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, ये देखें, ये बिल्कुल इजी इजी, सादा सादा से लिख रहा है। ठीक है, ये देख रहे हैं, एक कंप्लीट हर एक के हिसाब से उसने, ये देख, ये पूरा आर्टिकल उसने लिख के दे दिया। अब यहीं पे ही मैं चैट जीपीटी दूसरा ऑन करूंगा, इस आर्टिकल को उठाऊंगा, उससे चेक कराऊंगा कि कैसा आर्टिकल लिखा है। ठीक है, यहाँ तक ये आर्टिकल कंप्लीट हो गया। अब मैं इस पे आऊंगा, टेल मी अबाउट दिस आर्टिकल, हाउ इज स्ट्रॉन्ग एंड वेल रिसर्च और नॉट, इसको मैं पेस्ट कर दूंगा और ये इसको कर दूंगा। अब ये पूरा आर्टिकल पढ़ेगा, उसके बारे में मुझे बताएगा कैसा है। ये देखें, दिस इज एक्सप्रेसिंग स्ट्रांग वेल स्ट्रक्चर एंड एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल बट लेट एनालाइज इन द डेप्थ फ्रॉम द बोथ कंटेंट एंड रिसर्च इंटीग्रिटी। अब ये देखें, कंटेंट की डेप्थ है 4.5, रिसर्च क्वालिटी 4/5 है, स्ट्रक्चर एंड एडिबिलिटी 5/5 है, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन 5/5 है। ठीक है, ओरिजिनलिटी और काउंट और क्रेडिबिलिटी इंडिकेटर 3.5 है, क्योंकि एक्सटर्नल लिंक्स और वगैरह वो हमने खुद लगाने होते हैं, इसलिए उसके हिसाब से। अब देखें स्ट्रेंथ क्या है जी, कंप्रिहेंसिव कवरेज है, ये पूरी डिटेल उसने ये देखो बता दी। ठीक है, और ईएटी है जी, हर चीज ओके, फाइनल वर्डिक्ट ये देखें जी 9.2/10। ठीक है, इसमें थोड़ी सी हम तब्दीली करेंगे तो ये हमारा 10/10 होगा। ये इसमें क्या है जी, वुड यू लाइक टू शो हाउ टू ऐड प्रॉपर साइटेशन एंड एक्सटर्नल रेफरेंस लिंक्स टू मेक लुक मोर अथॉरिटेटिव। ठीक है, इसमें वो कहता है कि अगर लिंक वगैरह लगाएंगे, ठीक है, सही, तो ये आपका 10/10 हो जाएगा। एक्सटर्नल लिंक्स लगाएंगे या साइटेशन मतलब है हम करेंगे तो ये 10/10 हो जाएगा। फिर हम इसको तसल्ली से पढ़ेंगे। अब इसी को जीरो जीपीटी में जाके चेक करेंगे कि कितने परसेंट एआई डिटेक्शन इसने दी है। ये जीरो जीपीटी एक फ्री का टूल है, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए हम करते होते हैं कि कितने परसेंट इसने एआई कंटेंट शो किया है।
अगर 50% से कम हो तो आपका आर्टिकल ओके है मेरे हिसाब से। वैसे कहते हैं लोग कि कम से कम जो है ना आपकी एआई 10% होनी चाहिए। ये देखो ये क्या है जी, 99.41% टेक्स्ट विद एआई जीपीटी जनरेटेड। ठीक है, ये उसका ये आर्टिकल्स जो रिजल्ट आया उसका ये है। अब यही जो रिजल्ट आया था मैं इसको उठाऊंगा, जो वीकनेस और इसकी कमजोरियां हैं ये पूरे का पूरा ये ओवरऑल एवोल्यूशन में उठाऊंगा, जो यहाँ तक उसने दिया। ठीक है, ये पूरे का पूरा मैं कॉपी करूंगा और वापस आऊंगा इसको, मेक इट फुल्ली ह्यूमनाइज्ड एंड नो यूज ऑफ एआई वर्ड्स इन इट एंड आल्सो अकॉर्डिंग टू दीज डेटा रिफाइन इट। ये जो डेटा मैंने कॉपी किया वो मैंने इधर दे दिया। अब इसको मैंने बता दिया कि इसके मुताबिक रिफाइन करो, ये देखो। ठीक है, ये जी अब ये कह रहा है जी 100% ह्यूमन नेचुरल, नो या रोबोटिक फ्रेजिंग स्टाइल कन्वर्जन या टोटल क्वालिटेटिव, सारा कुछ तो दे दिया। अब उसके मुताबिक ये लिख रहा है, ये देखिए। अब ये रिराइट कर रहा है, उसके मुताबिक लिख रहा है और फुल्ली ह्यूमनाइज कंटेंट लिखेगा। और एक और चीज, जब आप कंटेंट पब्लिश करते हो किसी भी जगह पे तो ये जो शेप्स होती हैं इनको आप रिमूव कर देंगे तो ये काफी सारी चीजें एआई की रिमूवल से बच जाती हैं। अगर आप शेप लगाते भी हैं तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, ये आर्टिकल्स की जान होती हैं। अगर लगाएंगे भी तो अगर शेप हेडिंग के मुताबिक लगी हुई है या आइकॉन हेडिंग के मुताबिक है तो उसको लगा रहने दें, तो उससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। गूगल जल्दी इनको रैंकिंग में लाता है। ठीक है, अब ये प्रॉपर उसने जो है साथ में सोर्स भी दिया, साथ में हर चीज दे दी, एफएक्यूज भी आ गया उसके। अब ये एक पूरे का पूरा ये देखें, रेफरेंस सोर्स भी आ गया। ठीक है, ये हम लगा भी सकते हैं, हमारा दिल करे हम नाम भी लगाना चाहें तो हम नहीं भी लगा सकते, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये आर्टिकल ब्लॉग पोस्ट में आप लगा सकते हैं, नाम भी लगाना चाहें तो नहीं भी लगाए, वो आपकी मर्जी पे होता है। हम कोशिश करते हैं कि हम इन एक्सटर्नल लिंक्स को नहीं लगाते हैं, कोई एक आध लगा देते हैं रेफरेंस के तौर पे। लेकिन ये देखें जी अभी आ गया। अभी इसको मैं कॉपी करता हूँ, वापस एआई डिटेक्टर में आता हूँ, फिर चेक करते हैं कि कितनी एआई डिटेक्शन अब देता है। अब उम्मीद है कि काफी बेहतर इसने, ये देखें अब वर्डिंग भी इसकी बढ़ गई है और आर्टिकल भी वेल डिफाइंड है। हम इससे चेक करने के बाद जब हम इसको पब्लिश करने लगते हैं, अभी भी ये देखें 91% ये दे रहा है। अब इसका क्या हल होगा, मैं इसको एक और हल करूंगा, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लूंगा। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया। इस स्क्रीनशॉट को जाके उसको दूंगा कि भाई तू क्या कर रहा है। ठीक है, सिर्फ खाली मैंने कुछ भी नहीं कहना, ये खाली सिर्फ एक स्क्रीनशॉट उसको मैंने दे दिया, वो खुद समझ जाएगा। ठीक है, ये देखो अब ये इसने कहा कि क्या है जी, मैं कहता है पूरा आर्टिकल लिखूं, मैं कहता हूँ जी जी पूरा आर्टिकल लिखो। ठीक है, यस, मैंने उसको उसने जो जो सवाल पूछे उसके मुताबिक इसको मैंने यस कर दिया, तो अब उसके हिसाब से ये पूरे का पूरा आर्टिकल दोबारा लिखेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है जी, जनरल एंड कौन सी ऑडियंस है, टून स्टाइल, ईच एंड एवरीथिंग, इसके मुताबिक लिखना है।
ठीक है। यस। राइट। मैंने इसको दोबारा कह दिया कि यस राइट लिखो। अब फिर भी ये सवाल पूछ रहा है कि किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए बी कन्वर्शन नेचुरल लाइक इको वाई टू द गार्डियन ग्रीन में, ऑप्शन सी प्रोफेशनल एंड इंडस्ट्री फोकस। मैं इसको बोलता हूँ कि सी। ये सादा सादा प्रॉम्प्ट और सादा सादा अंदाज से आपको बता रहा हूँ कि आपको कहीं भी परेशानी ना हो। वैसे लिखने के लिए बड़ी बड़ी लंबी प्रॉम्प्ट्स भी हैं। ठीक है। अब ये बिल्कुल इंडस्ट्री फोकस सादा आर्टिकल लिखना इसने शुरू कर दिया। ये देखो, नेचुरल ह्यूमन रिदम, SEO rich, AEOI search friendly, outbound authority links, citation that build credibility without looking academic, a more professional flow that passes human authority. देखिए। हाँ, ये इसने ये लिंक्स दिए हुए हैं इनके अंदर। तो ये जब हम आर्टिकल लगा लेंगे तो हम लिंक इनको एम्बेड कर लेंगे अपने आर्टिकल के अंदर। हमें लगाने या नहीं लगाने वो हमारी मर्जी, हम इनको डिलीट भी कर देंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं होगा। अब ये बिल्कुल ह्यूमनाइज स्टाइल में लिख रहे हैं और सादा और आसान जबान में लिख रहे हैं। अब इसको रीचेक करेंगे हम एक दफा कि कैसा लिख रहा है। अब बड़े मतात अंदाज से लिख रहा है। इसको हम ऐसा ऐसा देखते हैं कि कहाँ तक पहुंच जाता है ये। हाँ, ये हो गया आर्टिकल रेफरेंसेस तो मैं छोड़ रहा हूँ, सिर्फ ऊपर ऊपर वाला आर्टिकल कॉपी कर रहा हूँ। फिर इसको चेक करते हैं एक दफा ये क्या कहता है। अगर ये ह्यूमनाइज्ड कंटेंट ना डिक्लेयर करे, अब भी ये देखें 59% आ रहा है। अब एक और चीज आपको मैं बताऊं, एक टूल है ग्रोक। ठीक है। अब वही आर्टिकल मैंने कॉपी किया हुआ है। ठीक है। मेक दिस आर्टिकल फुल्ली ह्यूमनाइज्ड एंड पास AI डिटेक्शन फ्रॉम एनी टूल। ये आर्टिकल मैंने इसको दे दिया। अब इसको मैंने बता दिया कि आप इसको लिखो। ठीक है। कि किसी भी किस्म की AI डिटेक्शन नहीं आनी चाहिए। अब अब ये भी आर्टिकल लिख रहा है, उसने भी आर्टिकल लिखा हुआ था। आप डिफरेंस देखिएगा कि चैट जीपीटी और ग्रोक के आर्टिकल की राइटिंग में और इसमें क्या डिफरेंस होता है। हालांकि चैट जीपीटी के पास भी डेटा बहुत बहुत है, ग्रोक के पास भी डेटा बहुत है। मैं दोनों को यूज करता होता हूँ। मैं चैट जीपीटी से आइडिया लेता हूँ, उसे कंटेंट लिखवाता हूँ और फिर आके ग्रोक से रिफाइन करवाता हूँ। चैट जीपीटी वाला कंटेंट मैं डायरेक्ट पेस्ट नहीं करता हूँ। चैट जीपीटी से लिखवाता जरूर हूँ, लिखवाने के बाद ग्रोक पे आके इसको रिफाइन करता हूँ। तो ये जो कंटेंट देता है फिर इसको अपने हिसाब से मैं लिखवाता हूँ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब ये आ गया। अब इसको चेक करते हैं, आप देखते हैं ये कितने परसेंट AI डिटेक्शन देता है। ये आप देखिएगा, एक ही कंटेंट को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसी को ही लिखवा रहे हैं और उसी को ही चेक कर रहे हैं। ये देखें क्या आ गया जी। योर टेक्स्ट इज मोस्ट लाइकली ह्यूमन रिटर्न में इंक्लूड पार्ट जनरेटेड बाय AI। अब ये
बीच में पार्ट दे रहा है, इनको हम अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं, अगर ना भी करें तो कोई इश्यू नहीं है। मैंने आपको बताया कि अगर 50% आपका 50% से कम आ रहा है, ओके, अगर बीच में सिर्फ ये वर्ड भी आ जाता है कि योर टेक्स्ट इज मोस्ट लाइकली ह्यूमन रिटन, या तो फुल्ली ह्यूमन रिटन, अगर आप इसको भी कहते हैं कि अगर इसमें भी अभी 24% चैट जीपीटी का आ रहा है, आप इसको दोबारा रीराइट करवाएंगे तो ये भी काफी हद तक खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये लफ्ज आ जाता है योर टेक्स्ट इज मोस्टली लाइकली ह्यूमन रिटन, तो ओके है, कोई ऐसा इशू नहीं है, घबराने की बात नहीं है कि कंटेंट हमारा ओके नहीं। अब यही कंटेंट हम वापस जाते हैं, अब चैट जीपीटी को देते हैं कि नाउ टेल अबाउट दिस। ठीक है, वही कंटेंट उठाया और इससे आके टेस्ट कराया कि हाँ जी ये बताओ अब ये कंटेंट कैसा है, जो आर्टिकल हमने लिखा है अब इसके बारे में बताओ। देखें जी, दिस सैंकेड आर्टिकल इज हाई क्वालिटी इंडस्ट्री ग्रेड रिसर्च backed pieces and is several ways is even stronger than the first one below is detail। ये देखें जी, 5/5 5 5 5 5 5 ये लें, देख रहे हैं। अब वो चैट जीपीटी और ये ग्रोक, अब उसके हिसाब से ये देख लें कि कितना अच्छा आर्टिकल उसने दिया है। ठीक है, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट के लिए उसने ये बताया है कि जी हाइपरलिंक लगाएं। ठीक है, लॉन्ग ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट है, इनको छोटी छोटी सा हेडिंग में बनाएं। ठीक है, ये टी हर चीज एक्सीलेंट देखें, स्ट्रॉन्ग एक्सीलेंट वेरी हाई एक्सीलेंट। फाइनल में देखें 9.6/10 है। अगर आपकी 8 भी आती है क्वालिटी स्कोर तो दैट इज वेल रिसर्च आर्टिकल। ये तो 9.6 आ रहा है, मतलब 10/10 है अगर इसमें। अब ये चीज होने के बाद ये एक आर्टिकल मेरा कंप्लीट हो गया, अब ये पब्लिश के काबिल है। जब इसको मैं पब्लिश के काबिल करूंगा, अब ये मेरा आर्टिकल कंप्लीट है। अब मैं क्या करूंगा, इसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग मैं इससे 3 स्कीमाज लाजमी जनरेट करवाऊंगा अगर उसमें यूज होंगे तो। सबसे पहला तो मैं इसका एफएक्यू और स्पीकेबल स्कीमा लाजमी कराऊंगा। इसके अलावा अगर बाकी मुझे रिक्वायर होंगे तो वो मैं करवाऊंगा इससे जनरेट रैंकिंग के लिए। एफएक्यू स्कीमा और ये दोनों मैं इसको बताऊंगा, ये देखें एफएक्यू स्कीमा ये यहाँ पे भी दे रहा है। ठीक है, एंड स्पीकेबल स्कीमा, मैं इसे बोलूंगा एफएक्यू एंड स्पीकेबल स्कीमा इन वन फाइल रेडी टू पेस्ट, रेडी टू पेस्ट। अब रेडी टू पेस्ट किस सूरत में आएगा, अगर मेरे पास इस आर्टिकल का यूआरएल होगा रेडी टू पेस्ट अकॉर्डिंग दिस यूआरएल। अगर मैंने ये आर्टिकल वर्डप्रेस पे डाला होगा, उसका जो यूआरएल होगा उसके मुताबिक मैं इसको जो यूआरएल दूंगा उसके मुताबिक ये मुझे, मैं एक वैसे देख रहा हूँ यूआरएल, चलो ये एक यूआरएल बना लेते हैं कि ये यूआरएल जब उसको मैं दूंगा तो उसके मुताबिक ये मुझे रेडी टू पेस्ट एक स्कीमा देगा। ठीक है, पहले हम ये काम करवा लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसको करना क्या होता है, कैसे डालना होता है। दो डिफरेंट तरीका कार होते हैं, ये देखें, ये उसने दे दिया जी, हाउ रिसाइकलिंग एरोसोल कैन हेल्प सेव डिशेस मैटर्स। ये यूआरएल उसने बना दिया खुद ब खुद, क्योंकि हमारा हाउ रिसाइकलिंग एरोसोल कैन हेल्प सेव प्रीशियस मेटल्स टाइटल था, उसके मुताबिक उसने, और ये उसने वेबसाइट थी, वेबसाइट को ले लिया और उसके मुताबिक उसने ये स्कीमा रेडी कर दिया। अब ये स्कीमा रेडी है। अब स्कीमा लगाने का तरीका दो तरीके कार है। अब ये देखें आगे पूछ रहा है कि आपको ये भी स्कीमा चाहिए, आर्टिकल स्कीमा भी चाहिए। अगर हम आर्टिकल लिख रहे होते हैं, हम टूल यूज कर रहे होते हैं, तो उन टूल्स में ऑलरेडी वो स्कीमा की सेटिंग होती है, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि उनकी हम सेटिंग कैसे करते हैं। अब ये एक जो पूरा आर्टिकल है ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इमेजेस बनाऊंगा, कैनवा से डिजाइन कराऊंगा या चैट जीपीटी से डिजाइन करवाऊंगा या जेमिनाई से या ग्रोक से, कहीं से भी बनवा के फिर कैनवा में अपने हिसाब से उनको एडजस्ट करके उनको अपनी ब्रांडिंग दे के उसके बाद जो जो मेरी शायद की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे हमें हीरो से हीरो इमेज चाहिए या ब्लॉग में इमेज चाहिए, तो हमें उसका साइज रखते होते हैं 1200 600, या 1200 700, 1200 680, डिफरेंट किस्म के शायद हमें, या 1050, जो भी हमें शायद रिक्वायर 1050 1050। ठीक है, ये 1500 1500, जो भी हमें शायद जिस पिक्सल में हमारी रिक्वायरमेंट होती है, वैसे हम अमूमन
जितने भी ब्लॉग पोस्ट डालते हैं तो उनमें हम 1200 x 600 पिक्सल का ही इमेज रखते हैं। उसके हिसाब से हम इमेज डिज़ाइन करवाते हैं। इमेज डिज़ाइन कराने के बाद फिर उसको पीएनजी में कैनवा से अपलोड करते हैं। कैनवा से अपलोड करने के बाद फिर हम उसको वेब में कन्वर्ट करते हैं। और अगर इमेज का साइज बड़ा हो तो टाइनी पीएनजी के जरिए जाके हम उनको, जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक टाइनी पीएनजी होती है। इस पे जाके हम इमेज का साइज कम करते हैं। ठीक है। इसी तरह एक और वेबसाइट होती है क्लाउड कन्वर्ट के नाम से। वहां पे पीएनजी इमेजेस जाके हम, ये क्लाउड कन्वर्ट है, इसमें हम पीएनजी को अपलोड करते हैं और उसको जाके वेब में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो वेब में इमेज जो होती है वो साइज भी कम हो जाता है और दूसरा लोडिंग में टाइम नहीं लेती, जो वेबसाइट की लोडिंग पे उस पे असर अंदाज नहीं होती। दैट्स क्लियर। उम्मीद है कि आपको ये आसान तरीके से समझाया हुआ आर्टिकल लिखना समझ आया होगा। मैं अब इसको क्लोज कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ ताकि हम कोई क्वेश्चन आंसर हैं तो वो ले सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।